तो मुंबई महानगर में बिजली गुल है। करीब 1.5 घंटे हो चुके हैं। 10:15 बजे से पूरे मुंबई शहर में बत्ती गुल है। मुंबई के बिजली संकट पर बीएमसी ने अब से थोड़ी देर पहले बयान जारी किया है और कहा है कि 1 घंटे में पावर सप्लाई सही हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हालात जो हैं वो चिंताजनक है। मुंबई ठहरी हुई नजर आ रही है। लोकल सेवाएं भी, लोकल ट्रेनें भी ठप हो गई हैं और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि अस्पतालों में भी बिजली गुल हो गई है। और गिरिराज इस वक्त मुंबई से हमारे कॉलर हमें फोन कर रहे हैं। गिरिराज जी, आप कहां पर हैं? सबसे पहले ये बताइए क्या दिक्कत हो रही है, बताएं जरा। जी मैं अभी इस वक्त गिरिराज जी, जब हमसे आप बात कर रहे हैं तो टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल स्लो कर दीजिए, बंद कर दीजिए वॉल्यूम और उसके बाद फिर बात कीजिए हमसे, तो बात हो पाएगी ठीक तरीके से। बताइए अपनी परेशानी। जी अभी इस वक्त ना मैं अंधेरी वेस्ट की तरफ हूँ। चलिए, अंधेरी वेस्ट में ये फंसे हुए थे। हमारे एक दर्शक हमें फोन कर रहे थे। 1 घंटा 15 मिनट तकरीबन हो चुका है और बिजली गुल है। 10:15 बजे से ये परेशानी, ये दिक्कत पैदा हुई क्योंकि कलवा का जो टाटा पावर सेंट्रल ग्रिड है वो फेल हो गया है। उसमें जबरदस्त खराबी आई है जिसकी वजह से पूरे मुंबई में इस वक्त ये दिक्कत पैदा हुई है। नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं TV9 भारतवर्ष के। अगर आप भी मुंबई में कहीं फंसे हुए हैं और परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि कहां फंसे हैं, क्या परेशानी हो रही है। अश्विनी पांडे और हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। देखिए, इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता इस वक्त लोअर परेल में मौजूद हैं, भयंदर इलाके में मौजूद हैं। अश्विनी पांडे, करुणा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, जरा बताइए, क्योंकि बीएमसी ये कह रही है कि 1 घंटे में ये प्रॉब्लम जो है दुरुस्त कर ली जाएगी। इस वक्त क्या स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं? कुछ असर पड़ा है या अभी भी पुरानी जैसी स्थिति है? जी देखिए, जिस तरह से बिजली जाने के बाद जो असर था अब उससे ज़्यादा असर पड़ता दिख रहा है क्योंकि धीरे धीरे जो ज़रूरतें हैं वो जाहिर सी बात है पूरी नहीं हो पा रही हैं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। ट्रेनें पूरी तरह से ठप हैं। खासतौर पे अगर हम CST से कल्याण के बीच की बात करें तो पूरी तरह से ट्रेनें ठप हैं। अगर हम वेस्टर्न लाइन की बात करें तो चर्चगेट से लेकर बोरीवली तक एक भी ट्रेन नहीं चल रही है। आप यकीन मानिए कि बोरीवली से लेकर चर्चगेट के बीच में सारी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। मुंबई की असली शुरुआत बोरीवली से चर्चगेट के बीच में होती है वेस्टर्न लाइन पर, और ऐसे में अगर लाइफ लाइन नहीं चलती है तो कितनी मुश्किलें हो सकती हैं। और इन ट्रेनों में वो लोग सफर कर रहे हैं जो लोग अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अस्पताल से हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन से हो, चाहे वो मंत्रालय के कर्मचारी हों, चाहे बीएमसी के कर्मचारी हों, चाहे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग हों। ये सभी अपने दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अगर ये दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जो सबसे बड़ी वजह है वो है बिजली का ना होना। दफ्तर पहुंचकर भी ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस तरह से बिजली नहीं है तो ऐसे में चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग हो काम नहीं कर सकते। अस्पतालों में इस वक्त बिजली नहीं है। हालांकि बीएमसी कमिश्नर ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि डीजल के जरिए जो जनरेटर है उसे चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो है पूरी तरह से बिजली की जो कमी है वो पूरी नहीं कर सकती। कुछ जरूरी चीजों को ही चलाया जा सकता है। जो बड़ी मशीनें हैं, खासतौर पे MRI, CT स्कैन, इन मशीनों को नहीं चलाया जा पा रहा है। ये मुश्किलें हैं इस वक्त मुंबई करों के सामने और ट्रेनें बंद होने की वजह से आप समीर समझ सकते हैं। बिल्कुल अश्विनी बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे कॉलर्स भी हमें फोन कर रहे हैं मुंबई से। इस वक्त प्रमोद इस वक्त हमें फोन कर रहे हैं। प्रमोद जी, बताइए कहां पर हैं आप और दिक्कत क्या हो रही है? सर, हम वासी में हैं और ऐसा लगता है जब से ये सरकार आई है तब से तो हमारा जीना ही दुश्वार हो गया है। अब यहाँ प्रॉब्लम, म्युनिसिपैलिटी में प्रॉब्लम, हर जगह वाशी यानी नवी मुंबई से आप कॉल कर रहे हैं। नवी मुंबई में कब से लाइट नहीं है? ये करीबन 1 घंटा 30 मिनट से ज्यादा हमारे को ट्रेन में ही हो चुका है सर। और ट्रेन में आपके साथ कितने लोग फंसे हुए हैं? ट्रेन में तो काफी लोग हैं। अभी वो कुछ लोग निकल चुके हैं और अब हम भी निकल रहे हैं क्योंकि अभी कोई उम्मीद तो है नहीं, वापस अभी घर ही जाएंगे। कोई अनाउंसमेंट हुआ, कुछ बताया गया कि कब दुरुस्त हो पाएगी ये समस्या? बस बोलते हैं कुछ देर में और ऐसे अभी तो सब खाली हो चुकी है और अभी तो हम वापसी घर का ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे ही एक तो लॉकडाउन ने इतनी परेशानी कर रखी है और ऊपर से ये और परेशानी आ गई। और बिजली का बिल 3 गुना ज्यादा लिया जा रहा है यहाँ। आप अगर अभी सर्वे करोगे तो आपको मालूम लगेगा 3 गुना ज्यादा बिजली का बिल लिया गया है।
पूरी मुंबई का ये हाल है। शुक्रिया प्रमोद जी हमसे बातचीत करने के लिए। मुंबई से हमारे एक दर्शक प्रमोद हमें कॉल कर रहे थे, जो कि खुद एक लोकल ट्रेन में फंसे हुए हैं और फिलहाल कुछ बताया भी नहीं जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि दिक्कत कितने देर में सॉल्व हो जाएगी। इसलिए लोग जो हैं वो जानकारी के अभाव में वापस घरों का रुख कर रहे हैं। देखिए, महानायक अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, पूरे शहर में बिजली गुल है, धैर्य रखें, सब ठीक होगा। ये महानायक अमिताभ बच्चन का अब से थोड़ी देर पहले का ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे मुंबई में और मुंबई से सटे जो सबर्ब इलाके हैं वहां पर भी बिजली इस वक्त नहीं आ रही है। जैसे हमारे दर्शक हमें नवी मुंबई से फोन कर रहे थे, वहां पर भी यही समस्या है। लोकल ट्रेनें जो हैं वो पूरी तरह से ठप हो गई हैं और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। कुछ और डिटेल्स हमारे पास आई हैं, कैसे अंधेरे में है माया नगरी, अब आपको करुणा बताएंगे। करुणा। बिल्कुल समीर, तो माया नगरी मुंबई पर जो ये बिजली का संकट आया हुआ, ये क्यों आया है और इसका कितना बड़ा असर पड़ रहा है, कैसे ठप पड़ गई मुंबई, आपको बता रहे हैं। तो मुंबई की बत्ती गुल हो गई है। पहली बार पूरी मुंबई में कहीं पर भी बिजली नहीं है, कोई सप्लाई नहीं हो रही, पावर ग्रिड फेल हो गया है। पावर ग्रिड फेल होने की वजह से ये बड़ा बिजली संकट इस वक्त माया नगरी मुंबई पर है। टाटा की तरफ से होने वाली विद्युत आपूर्ति दरअसल फेल हुई है और इसी के बाद यह संकट है। कलावा, पड़गे और खड़ग आईसीटी में कई जगह पर दिक्कतें सामने आई हैं और फिर यह बड़ी दिक्कत माया नगरी पर। खराबी की वजह से मुंबई में 360 मेगावाट की आपूर्ति प्रभावित हुई है, ठप हो गई है। ग्रिड फेल होने से मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित है, जैसा कि अभी आप एक कॉलर को भी सुन रहे थे। चर्च गेट से बसई तक लोकल सेवा पूरी तरह से ठप है, जहां तहां पर लोग फंसे हुए हैं। 400 केवी लाइन में दिक्कत होने से एमआईडीसी, पालघर, दहानू लाइनें पूरी तरह से ठप हो गई हैं। तो ये स्थिति इस वक्त मुंबई में बनी हुई है, जो कि पिछले 1.5 घंटे से हालात बने हुए हैं। और इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, रोहन मुंबई से जुड़े हुए हैं। रोहन जी, ये बताइए आप इस वक्त कहां पर है और कितनी परेशानी आपको हो रही है? देखिए, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैं अभी सेंटा क्रूज में हूँ और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो ये लाइट कब तक आएगी? जी देखिए, अभी जो बीएमसी की तरफ से कहा गया है, ताजा जानकारी वो एक बार आपको बता दें और दर्शकों को भी जानकारी दे दें कि कहा गया है कि 1 घंटे तक स्थिति सामान्य हो सकती है, लाइट आने की बात कही गई है। हालांकि अभी पूरी तरह से कब तक सामान्य होंगे हालात ये नहीं कहा जा सकता है। तो लगातार आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और आपको क्या परेशानी हो रही है, नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर कॉल करिए, अपनी परेशानी हमें आप बता सकते हैं। और शिवांगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी, बीएमसी की तरफ से ये तो कहा जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन आप बताइए क्या लग रहा है आपको? देखिए करुणा, 1 घंटे तो बीत चुके हैं। 10:15 बजे ये पूरी हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी और 11:15 से ज़्यादा का समय हो गया है, 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। मुंबई कर और मुंबई कर के साथ साथ MMR रीजन में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं इंतजार कर रहे हैं कि कब लाइट आएगी। आपको पहले भी मैंने ट्रैफिक सिग्नल के हालात दिखाए थे और अब ज़रा हम आपको ट्रैफिक सिग्नल के बाद यहाँ पर जो कुछ दुकानदार हैं जिनका काम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से ठप हुआ है, उनसे बात करके डिटेल्स आपको देंगे। ये बताइए भैया कि आपकी जेरोक्स की दुकान है और बिना इलेक्ट्रिसिटी ये दुकान तो है वो चलेगी नहीं, थोड़ा सा बाहर आ जाइए। तो कब से लाइट नहीं है और क्या दिक्कत हो रही है? कुछ भी लाइट ही नहीं है इधर, 2 घंटा हो गया। आपका काम भी इसकी वजह से बंद है पूरी तरह। भैया आप बताइए लाइट कब से गई हुई है यहाँ पर? कोई 1.5-2 घंटे हुआ है। क्या दिक्कत क्या हो रही है? जैसे अब दिक्कत क्या जो ये काम तो रुक जाता है सर। देखिए यहाँ तमाम जितनी दुकानें हैं लाइन से, इन सभी दुकानों का वही हाल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीएमसी लगातार लोगों से कह रही है, हेल्पलाइन नंबर जो है कई बीएमसी ने जारी किए हैं। इसके अलावा बीएमसी ने यह भी कहा है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अस्पतालों को भी नोटिफिकेशन दिया गया है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी सेवर है उसका इस्तेमाल करें और अगर आप उसका इस्तेमाल करने में असक्षम है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर फ़ोन करें और वहाँ पर जानकारी जो है हमें दे। हम बिल्कुल बीएमसी की तरफ से भी कुछ नंबर्स जारी किए गए हैं और कहा गया है कि मुंबईकर अगर किसी परेशानी में हैं तो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हम वो नंबर भी फ्लैश करेंगे। लेकिन इस वक्त रेलवे का क्या वर्जन है ये जरा आपको दिखा देते हैं। शिवाजी सुतार जो कि सीपीआरओ हैं सेंट्रल रेलवे के, वो क्या कह रहे हैं इस समस्या को लेकर, जरा सुनते हैं।
10:05 से जो है ग्रिड फेलियर की वजह से जो सबअर्बन ट्रेन्स है वो रुकी है। हमें अभी इंफॉर्मेशन जो मिली है 10:55 से हार्बर लाइन जो है CSMT से पनवेल के बीच में जो हार्बर लाइन है उसे रिस्टोर किया गया है और वहाँ पे ट्रेनें जो है स्लोली हम रिज्यूम कर रहे हैं। जो मेन लाइन है CSMT से कसारा और CSMT के करजत के बीच में ट्रेनें अभी भी खड़ी है। जहाँ सेक्शन में ट्रेनें हैं वहाँ पे हमारा जो क्रू है ट्रेन का वो ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट कर रहा है। जो पैसेंजर्स है उनको जाके हम लोग बता रहे हैं कि आपको ट्रैक पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे स्टेशन पर ट्रेनें खड़ी है वहाँ पे हमारा स्टेशन स्टाफ है, सिक्योरिटी पर्सनल्स है, वो लोगों को अपील कर रहे हैं कि इस डिफ़िकल्ट टाइम में हमें कोऑपरेट कीजिए। और जो ग्रिड फेलियर है उसमें कंटिन्यूसली जो है हमारे इंजीनियर्स कंटिन्यूसली टच में है, जहाँ से हमें तो देखिए अभी कुल मिलाकर वक्त लगेगा इस समस्या को पूरी तरह से दुरुस्त होने में, ये संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त भारी दिक्कतों का सामना मुंबईकर को करना पड़ रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह समस्या है और इस समस्या का फिलहाल सामना करना है, इसलिए धैर्य आप सबको बनाकर रखना है। रेलवे स्टेशनों पर जो अनाउंसमेंट इस वक्त की जा रही है वो भी आपको सुनाते हैं। तो टाटा पावर का सेंट्रल ग्रिड जो है वो फेल होने की वजह से जो बिजली आपूर्ति है वो बाधित हुई है और फिलहाल बीएमसी की तरफ से कोशिशें जारी हैं। कहा जा रहा है कि 1 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन 10:15 बजे ये प्रॉब्लम जो है इसकी शुरुआत हुई और अभी तक प्रॉब्लम बरकरार है, समस्या बनी हुई है, भारी दिक्कतें हो रही हैं मुंबई के लोगों को। लेकिन धैर्य बनाकर रखिए, जल्द ही समस्या का हल होगा, यह भरोसा दिलाया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।